बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की। डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होना है और उपायुक्त और वहां की चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयुक्त की तरफ से पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन चुनाव के एक दिन पहले वहां आजसू के नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय में छापा मारा गया और इसी तरह बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के यहाँ उनके होटल में भी छापा मारा गया। लेकिन क्या कुछ मिला इस बारे में हालांकि किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसे लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है और कुछ घंटों के बाद वहां चुनाव होना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि डुमरी में डंका अब किसका बजता है और तमाम मतदान कर्मी वोटिंग कराने को लेकर तैयार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इन छापों को लेकर सियासत तेज हो गई है और डोर टू डोर प्रचार से के दौरान इस बात की चर्चा खूब रही। देखिए, कल देर शाम की ये घटना है। लगभग 8 बजे के करीब जो है चंद्रप्रकाश चौधरी के जो बेरमो स्थित आवास है उसमें पुलिस की टीम पहुंचती है। लगभग 20 की संख्या में पुलिस की टीम पहुंचती है और लगभग 10 के करीब जो है वो अंदर जाते हैं। जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या पैसों का लेन देन होता है, इस तरह की जानकारी जो है उनसे पूछा जाता है। जो कि सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो मीडिया के सामने आकर ये बातें बताते हैं कि ऐसी पूछताछ हुई है। हालांकि वहाँ से फिलहाल कुछ बरामद नहीं हुआ, ये उनका दावा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सांसद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस वक्त। तो इससे पहले अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले ही डुमरी स्थित जो त्रिशा होटल है उसमें जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, वो चुनाव प्रचार के लिए लंबे समय से वहाँ पर मौजूद थे। उनके होटल में भी छापेमारी हुई, तस्वीरें भी सामने हुई थी। हालांकि उस छापेमारी के दौरान बरामद क्या कुछ हुए ये मीडिया के सामने अब तक नहीं आया। लेकिन इसको लेकर के अब सियासत जो है शुरू हो चुकी है। एक तरफ से जहां सत्ता पक्ष के लोग ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के लोग जो है वो पैसों का बौछार कर रहे हैं, पैसों की बरसात कर रहे हैं और पैसों पर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप विपक्ष का देखें जो कि एनडीए और आजसू है, वो भी ये आरोप लगा रही है कि सरकार उनके पास है, पैसे उनके पास है, मंत्री उनके पास हैं और ऐसे में पैसे फेंकने का या पैसे बांटने का जो आरोप हम पर लग रहा है ये बेबुनियाद है। पैसे और ताकत उनके पास हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन का दुरुपयोग कर हम सबों को एक तरह से डराने का और लोगों के बीच एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज अगर दिन की बात करें तो आज भी कई जगहों पर ऐसी खबरें आई कि उक्त जगह पर जब पैसे बांटने की सूचना मिल रही है वहां पर पुलिस पहुंची है। ऐसी कई जगहों से खबरें आई, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर ये सामने नहीं आ पाया कि सच में वहाँ पर पैसे बांटे जा रहे थे। ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस विषय को लेकर के डुमरी उपचुनाव में काफ़ी देखने को मिला है कि पैसों को लेकर के जो एक तरह से डर और भय जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। ये जरूर माना जा सकता है कि इस चुनाव में जीत किसी के भी हाथ लगे, लेकिन ये आरोप जरूर लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पे कहता है कि वो पैसों के जो खेल खेल रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि पैसों के बदौलत जो है वोटों को खरीदने की कोशिश हो रही है। तो यही जो है एक सिलसिला शुरू हुआ है इस डुमरी उपचुनाव में। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो पूरी तरह से तैयारी लगभग हो चुकी है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं या फिर अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो बुलाए गए हैं चुनाव के लिए। अब देखना होगा कि उनकी तैनाती किस तरह से होती है और जो दावे किए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न होंगे, वो सुबह 7 बजे से शुरुआत होगी और 5 बजे शाम तक जो है वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी डुमरी विधानसभा में। ऐसे में लोगों से भी अपील किया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से भी अपील किया गया है कि निर्भीक होकर चुनाव में शामिल हो, मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये तमाम चीजें जो है प्रशासन के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा जरूर कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि डुमरी की जनता में उत्साह कितनी दिखती है। मतदान केंद्र पर जो एक स्लोगन चलता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसके तहत जो है लोग क्या पहले मतदान के लिए पहुंचते हैं। वोटिंग के लिए जो है लंबी लंबी कतारें बूथों पर नजर आती है। महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है ये देखने वाली बात है।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस डुमरी में डंका किसका बजता है और दो महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर है। जसोदा देवी आजसू की उम्मीदवार हैं, बेबी देवी जेएमएम की उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच ओवैसी के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। तो वो किसे कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसे भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि एक दिलचस्प मुकाबला डुमरी में देखने को मिल रहा है और अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद पता चल पाएगा कि जनता इस उपचुनाव में कितनी दिलचस्पी ले रही है और वोटों को लेकर कितनी उत्सुक दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम